नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तीर्थस्थल कुरुक्षेत्र और कपाल मोचन में स्थापित कश्यप राजपूत धर्मशाला के विस्तार के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। बता दें कि सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज द्वारा रखी गई अन्य सभी मांगों की फिजिबिलिटी चेक करवाने के लिए संबंधित विभाग को भेजकर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाने का कार्य किया जाएगा। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं आज यहाँ महर्षि कश्यप जयंती के अवसर के ऊपर आया हूँ, मैं हम संतों और महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। आज जब हम महर्षि कश्यप जी की जयंती ये भव्य स्तर के ऊपर मना रहे हैं तो केवल ये स्मरण या पूजा का दिन ही नहीं है, यह संकल्प लेने का दिन भी है। मैं सामने इस बात का संकल्प लेना की बात है कि हम समाज के हर उस हाथ को थामेंगे जो अब तक छूट गया है, जो अब तक पीछे है। हम सब ने ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए कि जो हमारे समाज का व्यक्ति अभी पीछे है उसको कैसे आगे किया जाए, उसको लेकर के हम आज संकल्प लेकर के जाएंगे और हम हर उस प्रतिभा को अवसर देंगे जो कभी मंच पर नहीं मिला और हम उस हर परिश्रमी को सम्मान देंगे जो राष्ट्र निर्माण में जुटा हुआ है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ लाडवा में महर्षि कश्यप जयंती के अवसर के ऊपर आया हूँ, क्योंकि लाडवा में भी हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। अभी अगर हम पिछले दिनों में देखें, लगभग लाडवा इस क्षेत्र के अंदर 110 करोड़ रुपए के विकास कार्य वो गति से चल रहे हैं ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। और आज प्रधान जी ने आज कुछ मांग पत्र भी ये मेरे समक्ष रखे हैं और उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 मांगे उन्होंने एक कश्यप समाज ने मेरे सामने रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन 8 मांगों को विभाग के अंदर भेज करके इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा करके जो पूरी होने वाली मांगे हैं उनको पूरी करवाने का काम ये प्राथमिकता के आधार के ऊपर आपकी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि राम कुमार कश्यप जी अभी बोल रहे थे कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं कुरुक्षेत्र और जहां पर कश्यप राजपूत धर्मशाला वह तीर्थ स्थल गोपाल मोचन जहां कश्यप राजपूत धर्मशाला के विस्तार है, तो मैं दोनों जो हमारी धर्मशालाएं हैं इनके लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक और मांग ये रखी थी कि हरियाणा में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाएगा। इसकी भी मैं भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और ऐसे में हरियाणा के रोहतक जिले के पहरावर में 30 मई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। बता दें कि सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि यह जन्मोत्सव प्रदेश के इतिहास में सबसे भव्य और विशाल होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद संत महापुरुष सम्मान एवं उसको लेकर जो है संत महापुरुषों को जयंती को सरकार के स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है और तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार संतों और महापुरुषों की जयंती को सरकार के स्तर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार की तरफ से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्राचारणी संस्थाओं के कैंपस
पहावर और राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव महाराज समारोह को मनाने के लिए निर्णय लिया गया है। सभी महापुरुषों की जयंतियां, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी, अपने संत कबीर साहब जी, अलग अलग जयंतियां हरियाणा सरकार स्टेट लेवल पर मनाती है। इसी तरह से भगवान परशुराम जी की जयंती भी स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम रोहतक के पेरावर में रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सभी विधायक। हरियाणा के थानेसर में नगर परिषद की बैठक में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और भाजपा समर्थित पार्षद के बीच में हाथापाई हो गई, जिसमें दोनों कुर्सी उठाकर जो है आपस में भिड़ गए। इस हाथापाई को मीटिंग में आए अन्य पार्षदों के बीच में बचाव कर शांत करवाया। हंगामे के बाद खूब थप्पड़ मुक्के चले। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा भाजपा समर्थित पार्षदों में हाथापाई हो गई और इस हाथापाई की मीटिंग में आए अन्य पार्षदों ने बीच बचाव किया। बताया जा रहा है कि विधायक अशोक अरोड़ा पार्षद प्रतिनिधि के बीच बैठने को लेकर कहासुनी हुई थी, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। करीब 3 बजे थानेसर नगर परिषद में मीटिंग रखी गई थी। नगर परिषद द्वारा जारी किए गए पत्र में केवल पार्षद प्रतिनिधि और आउटसाइडर और मीडिया की एंट्री बंद की गई थी। मीटिंग में एमएलए अशोक अरोड़ा, चेयरपर्सन भाजपा पार्षद के पति नरेंद्र शर्मा समेत कई पार्षद मौजूद थे और इस मीटिंग में विधायक और नरेंद्र शर्मा की बहस हो गई और देखते ही देखते दोनों में हाथापाई हुई। देखिए, आज हाउस की मीटिंग थी तो मैं 10 मिनट वैसे भी लेट आई, तो मैं आके चेयर पे बैठी। मैंने बोला मीटिंग स्टार्ट करो, लेकिन इन दोनों विधायक जी और एमसी जी के बीच पहले ही झगड़ा हुआ था। तो हमने बोला शांति करो, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच बिल्कुल हाथापाई होगी। वो अपनी चेयर से उठ गए, वो अपनी चेयर से उठ गए, बिल्कुल हल्ला मचा दिया। इसलिए हमें इस बैठक को रद्द ही कर दिया। अलाउड नहीं थे जब तक हमने मीटिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी। जब हम शुरू करते तभी तो बोलते ना उनको बाहर निकलो। जब तक हमने शुरू ही नहीं किया था तो कैसे बोलते हम। अंदर है ना काफी शोरगुल हो गया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मैडम ने हाउस को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट हाउस की जब भी मीटिंग होगी तो हम इन्फो कर देंगे आपको। हाँ, कुछ हल्ला हो गया था वहाँ पे, आपस में हो गया था, हाउस के अंदर ऐसा हो जाता है। देखो, मेरे नोटिस में ऐसा है, मैं तो अभी फ्रेश ज्वाइनिंग किया है कि जो मीडिया होता है हाउस की मीटिंग के दौरान बाहर रहता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है उस टाइम पे मीडिया उसका इंटरेक्शन करता है। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज पे तय की गई थी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई। मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है। इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज। खबर रतिया से है, जहां बीडीपीओ कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। गांव भुंतरवास के मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा गुट में हाथापाई और जमकर मारपीट हुई। गांव के मौजूदा सरपंच सरबजीत सिंह ने विरोधी पर पगड़ी उछालने, मारपीट करने और उसके सर के बाल उखाड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि आरटीआई मामले को लेकर पंचायत कार्यालय में दोनों गुट आए थे और पंचायती राज विभाग के उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में ग्रामीणों ने पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा और उसके समर्थकों के साथ पिटाई की और पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि पुलिस सुरक्षा में पूर्व मंडल अध्यक्ष को पंचायत समिति कार्यालय से बाहर निकाला गया है।
तो इनको नोटिस वगैरह दीजिए थे जी कुछ पहले? हाँ, प्रॉपर नोटिस दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से सभी कार्रवाई। तो आज एक ही जगह कार्रवाई की जा रही है या? हाँ, अभी तो यही जो कार्रवाई की जा रही है। रतिया के बीडीपीओ कार्यालय में गांव भूतरवास के मौजूदा सरपंच और पूर्व सरपंच एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा गुट में जमकर मारपीट हुई। मौजूदा सरपंच सरबजीत सिंह ने धर्मपाल शर्मा पर पगड़ी उछालने, मारपीट करने और सर के बाल उखाड़ने के लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। आरटीआई मामले को लेकर पंचायत कार्यालय में दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई है, जिसका जो है ग्रामीणों ने पूर्व मंडल अध्यक्ष और उनके समर्थकों के साथ पिटाई की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा में पूर्व मंडल अध्यक्ष को पंचायत समिति कार्यालय से बाहर निकाला। मैं तो सर अपना काम करवा रहा था, सेक्रेटरी साहब से कोई प्रस्ताव करवाना था मंडी के लिए, दाल मंडी के लिए। तो उनके साथ और कोई भी था क्या, अकेले ही थे वो? अकेली से जी फिलहाल ऊपर तो जी नवी मिली के ऊपर थे। अच्छा, नहीं उनकी जो शिकायत वगैरह की हुई है उससे उसको लेकर वो खफा है क्या आपसे? वो पता ही नहीं सर कोई भी क्या मामला है जी। मेरे को तो जब सिलेक्शन हुआ मेरे साथ इनका बैठ में थे तब से मेरे साथ रंजिश रखते आ रहे हैं, बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? इस तरह की मेरी कोई कंप्लेंट नहीं ग्रामवासियों की तरफ से कोई। धर्मपाल शर्मा बीडीओ दफ्तर के अंदर ही आया हुआ था? हाँ जी, अंदर ही आया हुआ था जी। पहले मेरे को धमकी करने लगा, फिर मेरे मतलब पक्ष भी उतार दी, कुछ अधिकारियों ने मेरे को छुड़वाया। तो अधिकारी वगैरह अब वो चला गया धर्मपाल शर्मा यहाँ से? नहीं, अंदर ही है ये भी। निर्माणाधीन विश्व स्तरीय ओल्ड रेलवे स्टेशन पर काम करते समय मिट्टी धंसने की वजह से 2 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौजूदा और आपको बता दें कि मजदूरों पर काम करते समय जो है सुरक्षा उपकरण ना होने की वजह से ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आ रही है। ये सभी मजदूर वेस्ट बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं। घायलों के अनुसार वे लोग वहां पर काम कर रहे थे और धूप से बचने के लिए साइड में आराम करने के लिए बैठ गए थे। अचानक मिट्टी भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। क्या नाम है? मुजाहिद। मुजाहिद। मुजाहिद, क्या काम करते हो आप यहाँ पर? इधर हम तो खाना बनवाते हैं, लेबर लोग का हमारा लेबर जो चलता है उसका खाना बनाते हैं। 4 आदमी दब गया था, हमारा 2 बंदा था, इसलिए देखने गया। जानते हो आप उनको? हाँ, क्या नाम है उनके? एक का नाम गोविंद है और एक मोरी है। जो मरे हैं? जब जो मरा हुआ है, जो मोरी है वो तो उसका डेथ हो चुका है। अभी फिलहाल गोविंद सही है। कितने लोग दबे थे? 4 आदमी। 4 लोग थे? 2 महिला और 2 जेंट्स। 2 महिला 2 जेंट्स। हाँ। कितनी उम्र होगी उन लोग की? जो एक जेंट्स का था, जो हमारा जेंट्स था उनको पता नहीं चला। जो हमारा जेंट्स था वो 50 साल का हो जाएगा कम से कम, और जो लेडीज थी वो 25 साल की। क्या हुआ है सर? रेलवे स्टेशन की तरफ मैं उधर से आ रहा था ऑटो से, तो मेरे को वहाँ कुछ लोगों ने रोका था। वहाँ काफी हमरा तफरी सी मची थी, लोग बात परेशान थे, इधर उधर भाग रहे थे कि अब कुछ हो गया है। तो मेरे को अंदर ले गए, अंदर चलो ऑटो लेके। तो अंदर गया तो एक महिला को निकाल के लाए थे। मेरे को भी जब तक नहीं पता क्या हुआ, बेहोशी की हालत में थी, ऑटो में लेके यहाँ पी के लेके आ गया। तो वहाँ पता लगा कि वहाँ एक हादसा हो गया, मट्टी वगैरह कुछ धंस गया नीचे, तो वहाँ पे लोग दब गए थे। फिर आप लेके आए? तो कितने मजदूर दबे थे, कितने निकाले गए हैं अब तक? 4 निकाले गए हैं, लेकिन बता रहे थे 12-13 काम कर रहे थे, 4 दबे थे। यहाँ पर भी मरीज को लाए हैं, चलते हमें चलते रोड पे रोका था, मरीज 3-4 दबे पड़े हैं उसमें, कोई मट्टी स्टेशन के पास काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है लेबरों का, और लेबर दबे पड़ी है 5-6, 2-3 आ चुके, 2-3 अभी निकाल रहे हैं वहाँ पर, दबे पड़े अंदर ही। 2-3 उनका पता ही नहीं है उसमें कहाँ बंद, कहाँ दबे, कहाँ नहीं। में रिमांड पर चल रही ज्योति मल्होत्रा की झूठी फोटो सांसद राहुल गांधी की फोटो के साथ वायरल करने पर हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने रोष जताया है। इस संदर्भ में कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने हिसार के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके झूठी फोटो
वायरल करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। खोवाल ने बताया कि राहुल गांधी के राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ में झूठे संबंध दिखाकर उनकी छवि धूमिल करने का भाजपा द्वारा यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिसार में ज्योति मल्होत्रा, जिसको पाकिस्तान जासूसी के मामले में 5 दिन के रिमांड पे पहले थी और 4 दिन के रिमांड पर अब उसको पुलिस ने लिया है हिसार की कोर्ट से। बीजेपी इतनी ज्यादा राहुल गांधी से डरी हुई है कि वो जब भी कोई मुद्दा होता है तो राहुल गांधी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी जी के साथ ज्योति मल्होत्रा का फोटो एडिट करके, और बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी की विधायक अदिति सिंह, जो कि रायबरेली सदर से आज भी विधायक है, उनकी गर्दन ज्योति मल्होत्रा के ऊपर लगा करके, उसकी हटा करके, और उसने किस तरह से राहुल गांधी के साथ उसकी फोटो दिखा करके, और राहुल गांधी के जिस तरह से दिखाया गया कि देश की गद्दार जो कि पाकिस्तान की जासूस है, उसके साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं। हरियाणा पटियाला के खालसा कॉलेज के राजनीति विज्ञान के छात्र देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कथित तौर पर उसने वीडियो कॉल के जरिए संवेदनशील जानकारी साझा की। साथ ही ये भी पता चला कि वे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में था। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर जगदीश सिंह झुंडा को बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जिसके बाद विपक्ष के 20 सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और वोटिंग की मांग की। बता दें कि विपक्षी उम्मीदवार प्रकाश सिंह साहूवाल और उनके समूह में बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और अदालत जाने की धमकी दी। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਮਤ ਸੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹੂਵਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी HSGMC को आज नया प्रधान मिल गया है। दरअसल आपको बता दें कि जगदीश सिंह झुंडा को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है। विपक्ष के 20 मेंबर्स ने विरोध किया और वोटिंग की मांग की। मेंबर दीदार सिंह नलवी ने विरोध किया है और इसको लेकर कुरुक्षेत्र में HSGMC के मुख्य कार्यालय गुरुद्वारा छठी पातशाही में बैठक हुई और प्रधान पद की झुंडा ने पहले ही दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 32 मेंबर्स हैं, झंडा ने प्रधान बने तो गुरुद्वारा की गाड़ी ड्राइवर और डीजल पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ लिखा जाएगा, इतिहास बनेगा। पंचकुला में कृषि परिवर्तन की दिशा में कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह ने
बैठक की अध्यक्षता की है और नवाब सिंह वर्तमान में कृषि सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का अध्यक्ष हैं। और बैठक में कृषि को एक टिकाऊ और लाभदायक उद्यम बनाने के लिए केरल सरकार द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन और चर्चा की गई। उधर कलायत के तहसीलदार दिनेश को सरकार ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबन के दौरान तहसीलदार दिनेश सिरसा डीसी कार्यालय के साथ अटैच रहेंगे और हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले डिप्टी कमिश्नर सिरसा की अनुमति लेनी होगी और निलंबित तहसीलदार को नियम अनुसार सैलरी दी जाएगी। और आपको बता दें कि उन्हें यह भी सत्यापित करना होगा कि निलंबन के दौरान वह जो किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है। जींद जिले को ड्रग मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत आईटीआई जुलाना प्रधानाचार्य राजेश कुंडू की अध्यक्षता में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें चौकी प्रभारी अजय कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान नशे के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को बर्बाद कर देता है। यह हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है और उनके भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। नशे के विभिन्न कारणों जैसे बेरोजगारी, पारिवारिक कलह और साथियों के दबाव पर प्रकाश डाला गया और इसे एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बीमारी बताया गया। सर, हमारी आईटीआई में नशा मुक्ति के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। अच्छा, किस तरह की जागरूकता लाएगी आज हमारे आईटीआई में सर ये बताया गया कि नशे को कैसे छुड़वाया जा सकता है। अगर कोई हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में और कोई भाई बहन परिवार में अगर नशा करता है तो उसे हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, उसको कैसी जानकारी दे सकते हैं कि वो अपने नशे से छुटकारा पा सके। आज आईटीआई के अंदर हमें जुलाना आईटीआई के अंदर पहुंचे हैं और जो एक मुहिम चली हुई है ड्रग्स मुक्त अभियान की, जो हमारे एडीजीपी साहब हैं के राव साहब, उनके मार्गदर्शन में श्री कुलदीप सिंह आईपीएस एसपी जींद के कुशल नेतृत्व के अंदर ये पूरे जिले के अंदर अभियान चलाया और उसी को लेकर आज आईटीआई जुलाना में पहुंचे हैं और बच्चों को ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस किया है। आज हमारे संस्थान में पुलिस विभाग की तरफ से श्री नरेश कुमार जी, श्री अजय जी आए थे। उन्होंने बच्चों को नशा मुक्त बनाने के लिए, क्षेत्र नशा मुक्त बनाने के लिए, अपना लाइफ नशा मुक्त बनाने के लिए मोटिवेट किया। उसके बारे में जो सारे जो नुकसान है, क्योंकि फायदा तो कुछ है नहीं नशा करने से, उसके बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा जो हेल्पलाइन है उसके बारे में गाइड किया, तो उससे बच्चों में इस बारे में जागृति आएगी और उनके खुद में और उनके आस पड़ोस में ऐसी एक्टिविटी वो अगर देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि भाई वो प्रशासन को इस बारे में सही। जुलाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा हर चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और आपको बता दें कि पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जुलाना में पुलिस द्वारा बिना सीट बेल्ट और अधूरे कागजात वाले वाहनों के चालान किए गए और जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जुलाना क्षेत्र की पब्लिक ने ध्वनि के ऊपर जैसे बुलेट बाइक द्वारा बनाए जाने वाले पटाखे, ट्रैक्टरों में साउंड सिस्टम में वाहन चालक लगाए हुए हैं। के ऊपर जैसे बोल्ट मोटरसाइकिल और पटाखे, ट्रैक्टरों पर ये जो स्पीकर लगाए हुए हैं, उनके बारे में आवेदन किया था माननीय पुलिस एसडीएम के सामने भी मेरे समूह की। उस अभियान चलाने के लिए मैंने माननीय पुलिस एसडीएम से अर्ज किया है कि जुलाना की पब्लिक में परेशानी हो रही है। माननीय पुलिस एसडीएम ने एक स्पेशल टीम ट्रैफिक की तैयार की है, जो चारों तरफ मेन गलियों में या जैसे फाटक वगैरह है उनके ऊपर अभियान चल गया है। उसी दौरान आज भी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।